राधे राधे भक्तों, भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें ये 5 कष्ट मिलते हैं। आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसे अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है अभी जो दर्द आप अपनी सबसे बड़ी बदकिस्मती समझ रहे हैं, वही आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद निकलने वाला हो। और इस वीडियो का 5वां कष्ट सुनकर शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाए। आज ये परम सत्य जान लो कि जिसे तुम अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार, बर्बादी और बदनसीबी भी समझ रहे हो, वह असल में उस अदृश्य ईश्वर का तुम्हें चुनने का एक गुप्त तरीका हो सकता है। क्योंकि भगवान हर किसी को नहीं परखते, वह उन्हीं को चुनते हैं जिनके भीतर टूटकर भी निखरने की ताकत होती है। कितना दर्द होता है ना जब दुखों का पहाड़ अचानक आपकी जिंदगी पर टूट पड़ता है, जब रात रात भर नींद नहीं आती, तकिया आंसुओं से भीग जाता है और मन बार बार यही पूछता है, प्रभु मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी झोली में इतने कष्ट क्यों। कभी अपनों से मिला वह गहरा धोखा जो इंसान को अंदर तक तोड़ देता है, कभी वह भयंकर आर्थिक तंगी जो इंसान को अपनों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर कर देती है, कभी ऐसा अकेलापन जहां आपकी सिसकियों का साथी सिर्फ सन्नाटा होता है, और कभी मानसिक पीड़ा का वह तूफान जो इंसान को बाहर से जिंदा लेकिन अंदर से पूरी तरह बिखरा हुआ महसूस कराता है। लेकिन भक्तों, जल्दी मत जाइए, क्योंकि आगे जो 5 कष्ट बताए जाएंगे उनमें से अगर एक भी कष्ट आपकी जिंदगी में है, तो समझ लीजिए ईश्वर आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी बात आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती है। आप अपनों के बीच रहकर भी बेगाने महसूस करते हैं, क्योंकि बुरे वक्त में हर कोई आपका साथ छूकर जा चुका होता है। उस सीने के भारीपन और लाचारी के बीच घुट घुट कर जीना इंसान की आत्मा को थका देता है। आपको लगता है कि ईश्वर आपसे नाराज है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट होती है। पर सच तो यह है कि यह कष्ट तुम्हें मिटाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की उस दिव्य शक्ति को जगाने आए हैं जो सामान्य दिनों में सोई रहती है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि सुख और दुख तो आने जाने वाली तो के समान है, जो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो इनमें स्थिर रहता है वही परम पद का अधिकारी होता है। कईवा सच तो यह है कि जब तक जीवन में कईवे अनुभव नहीं मिलते, तब तक इंसान कभी भी सत्य के मार्ग पर आगे नहीं बन सकता। यह 5 कष्ट केवल उन्हीं को मिलते हैं जिनका प्रारब्ध शुद्ध होने वाला होता है। ईश्वर हर किसी को अपनी भट्टी में नहीं तपाती, वो केवल उसी को चुनता है जिसे वह अपने सबसे करीब लाना चाहता है। जिसे तुम अपनी सजा समझ रहे हो, वह असल में प्रभु की वह सफाई प्रक्रिया है जो तुम्हारे अनावश्यक मोह को काटकर तुम्हें अजय बना रही है। इसका समाधान चिंताओं के भंवर में डूबना नहीं है, बल्कि समाधान है साक्षी भाव और पूर्ण स्वीकारोक्ति। जब तुम इन कष्टों को दंड नहीं, बल्कि गाना गाने की आवाज ईश्वर का संगीत गुप्त उपहार मान लेते हो, तो तुम्हारा आधा बोझ उसी क्षण हल्का हो जाता है। समाधान यह है कि तुम अपनी ऊर्जा को मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ कि रोने में बर्बाद करने के बजाय उसे आत्ममंथन और कर्म में लगा दो। जब तुम अपनी सारी चिंताएं उस मुरली मनोहर के चरणों में सौंप देते हो, तो मन का सारा कोलाहल शांत हो जाता है। शांत हो जाओ और इन 5 कष्टों के पीछे छिपे विधाता के दिव्य संकेतों को पहचानो। यह सत्संग तुम्हारे भीतर के उस भ्रम को तोड़ने आया है जो तुम्हें कमजोर बना रहा था। जब तुम खुद को शून्य कर लेते हो, तभी परमात्मा की असीम कृपा तुम्हारे जीवन में प्रकट होती है। कष्टों के इसी अद्भुत विधान और विपरीत परिस्थितियों में छिपे ईश्वरीय वरदान को समझने के लिए हमें पुराणों के उस महान और अलौकिक प्रसंग की ओर चलना होगा, जहां एक परम पावन महारानी ने राजपाट और वैभव के सुखों को त्याग कर भगवान से केवल और केवल दुख और कष्ट का ही वरदान मांग लिया था। यह अमर कथा है महाभारत और श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित महारानी कुंती के अद्भुत वैराग्य की। माता कुंती ने अपने पूरे जीवन में केवल और केवल कष्ट ही झेले थे। विवाह के बाद पति का साया उठ गया, छोटे छोटे बच्चों को लेकर दर दर भटकना पड़ा। जेठ और उनके पुत्रों द्वारा लाक्षागृह में जिंदा जलाने की कोशिश की गई, वन वन की खाक छाननी पड़ी, और यहाँ तक कि महाभारत के महायुद्ध में उनके सामने उनके अपने ही पोते और बेटे लहूलुहान होकर मर गए। एक स्त्री के रूप में माता कुंती का पूरा जीवन दुखों का एक अंतहीन समंदर था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और धर्मराज युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर राजशेख हो गया, तब पांडवों के सारे कष्ट समाप्त हो चुके थे। चारों तरफ खुशियां थी, महल धन्य और वैभव से भर चुका था। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपने
परमधाम द्वारका लौटने के लिए रथ पर सवार होने लगे। वे अपनी बुआ कुंती के पास गए और बोले, हे बुआ, अब तुम्हारे सारे दुख दूर हो गए हैं। तुम्हारे पुत्र अखंड साम्राज्य के स्वामी बन चुके हैं। मैं द्वारका जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम मुझसे कोई मनचाहा वरदान मांग लो, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। पूरी सभा को लगा कि माता कुंती अब अपनी बची हुई जिंदगी के लिए सुख शांति, लंबी आयु या कोई दिव्य राजसी वैभव मांगेंगे। लेकिन माता कुंती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और एक ऐसा वरदान मांगा जिसे सुनकर पूरी सभा सन्न रह गई। माता कुंती ने कहा, है कृष्ण, है जगत के पालनहार, यदि तुम मुझे सच में कोई वरदान देना ही चाहते हो तो मुझ जीवन के लिए केवल बाध्य विद्या संतु सस तत्र तत्र जगत गुरु, अर्थात मुझे पग पग पर केवल दुख संकट और कष्ट ही दे दो। भगवान श्री कृष्ण भी अपनी बुआ की यह बात सुनकर चकित रह गए। उन्होंने पूछा, बुआ, लोग मुझसे सुख और संपत्ति मांगते हैं, तुम ये क्या मांग रही हो? दुखों में तो इंसान टूट जाता है, फिर तुम कष्ट क्यों मांग रही हो? तब माता कुंती ने रोते हुए जो अद्भुत बात कही वही आज के इस सत्संग का सबसे बड़ा निचोड़ है। माता कुंती ने कहा, है कान्हा, जब मेरे जीवन में राजमहल का सुख था, जब वैभव था, तब मैं ऐशो आराम में डूबकर तुम्हें भूल जाती थी। लेकिन जब जब मुझ पर विपत्तियां आई, जब लाक्षागृह में आग लगी, जब वन में भूखे प्यासे भटकना पड़ता, जब कोई सहारा नहीं था, तब मेरी सांसों में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम चलता था। कष्ट के उस हर एक क्षण में मुझे तुम्हारे दर्शन होते थे। सुख में तुम दूर चले जाते हो और दुख में तुम नंगे पैर धोए चले आते हो। इसलिए मुझे वो सुख नहीं चाहिए जो मुझे मेरे ईश्वर से दूर कर दे। मुझे तो कष्ट बार बार दे दो जिसमें मेरे कान्हा हमेशा मेरे सामने खड़े हैं। यह पुराण की परम पावन कथा हमें सिखाती है कि कष्ट कोई बदन सी भी नहीं है, बल्कि वह विधाता का एक ऐसा माध्यम है जो तुम्हारे भीतर के सारे विकारों को जलाकर तुम्हें साक्षात परमात्मा से जोड़ देता है। यदि आज तुम कष्टों से घिरे हो तो घबराओ मत। तुम माता कुंती की तरह भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारे संकट के इस समय में ईश्वर तुम्हारे सबसे करीब खचा है। पहला कष्ट जो केवल भाग्यशाली लोगों को मिलता है वह है अपनों से मिला गहरा धोखा और तिरस्कार। जब कोई आपका सबसे करीबी इंसान, जिस पर आपने खुद से ज्यादा भरोसा किया था, आपको बीच रास्ते में छोड़ देता है या आपकी पीठ में खंजर घोंपता है, तो आपको बहुत पीछा होती है। लेकिन सच जानिए, यह कष्ट ईश्वर की एक बहुत बड़ी कृपा है। भगवान इस धोखे के जरिए आपकी आंखों से उस अंधे मोह का पर्दा हटाते हैं। वो आपको समझाते हैं कि इस नश्वर संसार में कोई किसी का नहीं है। जब लोग आपका तिरस्कार करते हैं तो वह असल में भगवान का एक तरीका होता है आपको उस जहरीली विष से बाहर निकालने का जो आपके भविष्य के लिए सही नहीं थी। दूसरा कष्ट है अत्यंत कठिन आर्थिक तंगी और संघर्ष। जब जेब खाली होती है और बुनियादी जरूरतों के लिए भी तरसना पड़ता है तो इंसान का अहंकार पूरी तरह चूर चूर हो जाता है। यह कष्ट आपको जमीन से जोड़ता है, आपको इंसानों की असली फितरत दिखाता है कि पैसे के बिना कौन आपका अपना है और कौन पराया है। धन का यह अभाव आपके भीतर एक ऐसी तप और मेहनत की आग पैदा करता है जो आपको आने वाले समय में एक महान विजेता बनाती है। जो इंसान इस तंगी में भी अपनी ईमानदारी नहीं खोता, विधाता कल उसके लिए अपनी कुबेर की तिजोरी के द्वार खोल देता है। तीसरा कष्ट है शारीरिक व्याधि या कोई करा रोग। जब यह सुंदर शरीर बीमार पड़ता है, जब ताकत जवाब दे देती है, तब इंसान को इस बात का एहसास होता है कि यह देह कितनी नश्वर है। यह कष्ट आपके भीतर एक गहरा वैराग्य और अध्ययन का बीज बोता है। बीमारी के उस एकांत में जब आप असहाय होते हैं, तब आपका मन अपने आप उस परमपिता की ओर मुड़ने लगता है। आप समझ जाते हैं कि यह संसार केवल क्षण भंगुर है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति बीमारी के कष्ट को मुस्कुराकर प्रभु का नाम लेकर सह लेता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। चौथा कष्ट है कठोर निंदा और समाज द्वारा किया गया अपमान। जब आप सही होते हैं फिर भी लोग आपके चरित्र पर उंगली उठाते हैं, आपकी खिल्ली उभाते हैं और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो पिया सीधे कलेजे के पार हो जाती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपमान को अमृत समझकर पी लेता है और पलट कर वार नहीं करता, उसके भीतर की सहन शक्ति हिमालय जैसी मजबूत हो जाती है। यह अपमान आपके भीतर के छिपे हुए क्रोध और अहंकार की अंतिम परीक्षा होती है। जो इस परीक्षा में शांत रह गया, उसका तेज सूर्य की तरह चमकने लगता है और दुनिया उसके सामने झुकने को मजबूर हो जाती है। पांचवा कष्ट है एक गहरा और लंबा अकेलापन। जब आपके पास बात करने के लिए कोई नहीं होता,
जब आपके सारे मित्र और संबंधी आपसे दूर हो जाते हैं तो वह सन्नाटा आपको काटने को दौड़ता है। लेकिन यह अकेलापन कोई सजा नहीं बल्कि ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। भीड़ में आप दूसरों की परछाई बनते हैं, लेकिन अकेलेपन में आप स्वयं का साक्षात्कार करते हैं। इसी एकांत में आपकी बुद्धि तेज होती है, आपकी रचनात्मकता जागती है और आप उस सूक्ष्म ईश्वरीय आवाज को सुन पाते हैं जो भी के शोर में कहीं खो गई थी। अकेले रहने वाले ही इतिहास रचते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा बाहर बिखरने के बजाय उनके लक्ष्यों की ओर केंद्रित होती है। रिश्तों की कड़वी सच्चाई यही है कि यहाँ लोग केवल उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं। जब तक आपकी स्थिति अच्छी है, हर कोई आपका हाथ थामेगा, लेकिन कष्ट आते ही सब अपनी नजरें फेर लेंगे। ऐसे समय में निराश मत होना, बल्कि माता कुंती की तरह मुस्कुराना, क्योंकि इंसानों के हाथ छोड़ने के बाद ही भगवान के हाथ थामने की शुरुआत होती है। सफलता का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता, वह हमेशा इन्हीं 5 कष्टों की भट्टी से होकर गुजरता है, जहां आपको तपाकर सोना बनाया जाता है। मानवीय अनुभव हमें बताते हैं कि जो व्यक्ति इन कष्टों को ईश्वर का प्रसाद मानकर धैर्य से आगे बढ़ता है, वो अजय बन जाता है। किस्मत का रोना वो रोते हैं जिन्हें अपनी आत्मा के भीतर छिपे उस परमात्मा के अंश का एहसास नहीं होता। तुम कमजोर नहीं हो, तुम तो वह चिराग हो जो घने कोहरे को भी चीर कर अपनी रोशनी फैला सकता है। अपनी मेहनत को अपनी सबसे बड़ी पूजा बना लो। जब तुम पूरी शिद्दत से अपने कर्मों में डूब जाते हो और परिणामों का बोझ श्री कृष्ण को सौंप देते हो, तो जीवन का हर एक कांचवा अनुभव एक सुंदर सत्संग में बदल जाता है। इन कष्टों को अपनी ढाल बनाओ, अपनी कमजोरी नहीं। तो भक्तों, अब कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और सच्चे मन से बताएं कि इन 5 कष्टों में से कौन सा कष्ट आपकी जिंदगी में चल रहा है। और याद रखिए, अगर आप आज तक अपने दुखों को बदकिस्मती समझते आए थे, तो शायद आज के बाद आप उन्हें ईश्वर का संकेत मानने लगेंगे। अगर ये वाणी आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली वाणी में श्री कृष्ण एक ऐसा रहस्य बताएंगे जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। जय श्री राधे कृष्ण।